Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. As you can see, today I am here with the 8th part of the video related to the chapter Acid, Bases and Salt of class 10 NCERT book. ठीक है, पिछले वीडियोस में मैंने 7th पार्ट जो दिया था, उस 7th पार्ट के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कॉमन सॉल्ट के बारे में, और आज 8वें वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है और इसका उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के कहेंगे। प्रिपरेशन, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो ये जब मैं कॉमन सॉल्ट का बतलाया था आपको, जब NaOH को HCl के साथ रिएक्ट करवाया था तो वहां फॉर्मेशन हुआ था किसका? सोडियम क्लोराइड का, NaCl का प्लस H2O। अब उस NaCl को हम H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। साथ ही साथ दो इंपॉर्टेंट गैसेस रिलीज होंगे, क्लोरीन और हाइड्रोजन। और आप देखोगे कि इन तीनों का फॉर्मेशन कैसे होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इसका फॉर्मेशन किया जाता है, और इन तीनों का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, इन तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, जिसको आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। मैं आपसे अपील करूंगा कि मेरे वीडियोस को टिल लास्ट आप लोग कंटिन्यूअसली वॉच करें, ताकि आपको इस वीडियोस के थ्रू कुछ सीखने को मिले। आगे देखते हैं। तो आप जैसे सबसे पहले तो आप इस फिगर को समझ लो। ठीक है, एक कंटेनर लिया गया। ठीक है, कंटेनर में क्या है? देयर इज सम सॉल्यूशन इन इट। अब क्या सॉल्यूशन है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ दो रॉड लिए गए हैं, एनोड और कैथोड के रूप में। ठीक है, अब इसको देखते हैं यहाँ क्या बताया जा रहा है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है अंदर इस बीकर में, वो क्या है? दैट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बीच में दो रॉड ले लिया हमने, एनोड और कैथोड, और जब इलेक्ट्रिसिटी को इसमें पास करवाया गया तो इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH। तो ये डिकम्पोज होकर के क्या फॉर्म किए? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरो-अल्कली प्रोसेस, और इस प्रोसेस को स्टूडेंट क्लोरो-अल्कली प्रोसेस कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लोरो-अल्कली प्रोसेस का ये इक्वेशन पूछ सकता है, या तो फिर इससे रिलेटेड आपका इसका डिफरेंशियल पूछ सकता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ द, इस इक्वेशंस को हमने क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, है ना। तो जिस तरह का प्रोडक्ट इसमें फॉर्मेशन हुआ उसके अकॉर्डिंग में, तो प्रोडक्ट के रूप में आपने यहाँ पर क्या देखा? क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर NaOH। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से वो सॉल्युबल है। ठीक है, घुल गए। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड, ये एनोड साइड से क्लोरीन गैस जो है वो बाहर निकाल दिए जाते हैं, और कैथोड साइड से क्या है? हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया जाता है एट कैथोड, एंड NaOH इज फॉर्म्ड नियर कैथोड। और NaOH का फॉर्मेशन जो है वो कहाँ होता है? ठीक है, कैथोड्स के पास होता है। तो ये आपने देखा कि हम लोग NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका उपयोग क्या किया जाए, किस तरह कहाँ किया जा सकता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्लोरीन का और हाइड्रोजन का, इन सभी के यूजेस मैं अब आपको बतलाऊंगा। पॉज करना। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस को। पहला पॉइंट आप देख सकते हो, यूज्ड इन मेकिंग द पेपर सॉफ्ट डिटर्जेंट फॉर डिग्रेडिंग द मेटल। तो
सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेपर फैक्ट्रीज में, सॉप और डिटर्जेंट फैक्ट्रीज में किए जाते हैं। साथ ही साथ इसका उपयोग किया जाता है मेटल्स को डिग्रीज करने के लिए। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। क्लोरीन गैस का उपयोग जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में उपयोग किया जाता है ना। जैसे स्विमिंग पूल वगैरह में जो है जो जर्म्स बैक्टीरिया अगर हमारे पानी में हो जाते हैं तो वहां क्लोरीन का उपयोग करके उसको क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। फिर है मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी एंड द पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स के फॉर्मेशन में और पीवीसी पाइप्स वगैरह के फॉर्मेशन में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स आप जानते हो, पेस्टिसाइड्स का उपयोग किसानों के द्वारा किया जाता है ताकि वो अपने फसलों को पेस्ट से यानी कि कीड़े मकोड़े से बचा सके। थर्ड पॉइंट इज लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। और लिक्विड हाइड्रोजन जो रिलीज होते हैं उसका उपयोग किया जाता है रॉकेट फ्यूल के रूप में। जो रॉकेट जो है वो हमारे सैटेलाइट्स को ईंधन को हमारे सैटेलाइट्स को लेकर के जब अंतरिक्ष में जाते हैं ना, तो उन अंतरिक्ष में ले जाने के लिए उन सैटेलाइट्स को जो उस रॉकेट में ईंधन का रूप में उपयोग होता है, दैट इज द लिक्विड हाइड्रोजन। साथ ही साथ मेकिंग ऑफ द अमोनिया फॉर द फर्टिलाइजर्स। और फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में या फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में अमोनिया के थ्रू जो है ना, मेकिंग ऑफ अमोनिया फॉर द फर्टिलाइजर्स यानी कि अमोनिया का मैन्युफैक्चर किया जाता है ताकि हम उससे क्या कर सके, फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन कर सके। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट यूजेस था जो मैंने बताया आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड। So this is all the contents which I have given you related to sodium hydroxide, students. And at last I just want to say that the students who are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon. And the students who are very old to my channel, I used to appeal them also, don't skip my videos, ठीक है। और मेरे वीडियोस को लगातार प्रॉपर्ली स्टार्ट से एंड तक, ठीक है, उसको वॉच करें। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूंगा कि मेरे वीडियोस को अदर दूसरे स्टूडेंट्स तक भी उसको फॉरवर्ड करने में, उन तक पहुंचने में मेरी मदद करें, ठीक है। इन माय अपकमिंग वीडियो आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू गेन स्टूडेंट्स, don't go anywhere, ठीक है। So this is all for today, students. Remain healthy and fit, and thanks for watching my this video.